ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के लोगों के स्वास्थ्य, रोग, शत्रु, कर्ज के बारे में। देखिए, अगर जीवन में व्यक्ति के पास धन दौलत नहीं है और अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसको किसी तरह का रोग नहीं है, कर्ज नहीं है, शत्रु नहीं है, तो वो व्यक्ति अच्छा जीवन माना जा सकता है। परंतु जिन लोगों के पास धन दौलत, गाड़ी, मकान, वाहन सब है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कर्ज का टेंशन अधिक है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वो व्यक्ति बेवजह मानसिक परेशान रहेगा। तो यहाँ पर हम आज आपको बताने वाले हैं कि स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है, आप स्वस्थ हैं, तो आप जीवन में सबसे सुखी व्यक्ति हैं। क्योंकि धन दौलत तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया तो इसको सुधरने में बहुत समय लगता है, और समय से अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये बहुत समस्या पैदा कर देती है। अब चूंकि तुला राशि के जो व्यक्ति होते हैं, ये बड़े मृदुलभाषी होते हैं, अच्छी भाषा बोलना, लोगों से हंस कर मिलजुल कर रहना इनका एक प्राकृतिक गुण होता है। खान पान के मामले में लापरवाह होते हैं, कुछ भी खाएंगे, क्योंकि इनकी हाजमा की जो शक्ति होती है बहुत प्रबल होती है, इसलिए जो भी ये खाते हैं इनको स्वास्थ्य के मामले में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। परंतु जब तुला राशि के लोगों का 40-50 के बाद उम्र आती है, तब इनके स्वास्थ्य में अधिक खान पान करना, गलत खान पान करना बहुत बुरा असर डालता है। यही कारण है कि तुला राशि के लोग अगर स्वास्थ्य नहीं है तो ये बहुत बेचैनी महसूस करेंगे। हर वो उपाय इलाज करवाते हैं जिससे ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। अब चूंकि तुला राशि के लोगों का रोग, शत्रु, कर्ज स्थान पर मीन राशि बैठती है। अब आप देखोगे कि तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, तो ये प्राकृतिक रूप से दोनों ग्रह आपस में शत्रु हैं। तो यहाँ तुला राशि के लोग खाने पीने में लापरवाही बरतते हैं, वहीं इनके रोग, शत्रु, कर्ज के मामले में ये इनके लिए अच्छा शुभ साबित नहीं होता है। तुला राशि के लोग अगर कर्ज लेते हैं तो इनको अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, इनको नींद नहीं आएगी, परेशान रहेंगे, कैसे पैसा लाऊं, कैसे उसको पैसा दूं। ये बड़े ईमानदारी पूर्वक जिसका भी धन लेते हैं उसको वापस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये धन किसी तरह जुगाड़ कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन वो धन फिर किसी अन्य कार्य में खपे हो जाता है, और कर्ज का जो मूल धन है वो जो का तो बना रहता है, फिर ये परेशान होंगे। अब ये भगवान की कुछ कृपा है कि इनको धन आता रहता है। जो समझदार लोग हैं तुला राशि वाले, वो कैसा भी धन आया, कहाँ से आया, लेकिन सबसे पहले अपना कर्ज उतारने में ध्यान लगाते हैं और धीरे धीरे ये कर्ज मुक्त हो जाते हैं। इनको कर्ज मुक्त होने के बाद जो आनंद आता है, जो भरपूर निद्रा आती है, वो आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अति प्रसन्न हो जाते हैं। रोग के मामले में ये लापरवाह होते हैं, इनके स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, हल्का फुल्का दवा, टेबलेट खाकर ये तबीयत को सुधारने का प्रयास करते हैं और ज्यादातर ये सफल भी हो जाते हैं। लेकिन
जब इनको पेट से संबंधित कोई बीमारी पकड़ती है वो इनके लिए काफी तकलीफ देह होती है। इसलिए तुला राशि के लोगों को खान पान पर अपने नियंत्रण रखना चाहिए, और अगर आप नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तो व्यायाम आपको जरूर पकड़ना चाहिए। तुला राशि वाले लोग आलसी हो जाते हैं। पहले तो ये खूब खेल कूद चुस्त दुरुस्त रहना, बन ठन के रहना इनका प्राकृतिक गुण है, लेकिन जो जो इनकी उम्र बढ़ती जाती है तो ये थोड़ा आलस से होते जाते हैं। आलस से होने से इनको शरीर में थकान, अनिद्रा की बीमारी, सिर दर्द आदि होती रहती है। कभी कभी तो ये नींद से अचानक जाग जाते हैं। सपने इनको हमेशा आते रहते हैं। सपने अच्छे हैं कि बुरे, वो उनके प्राकृतिक गुणों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर बुरे सपने आते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आदि के बारे में ये संकेत होता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर तुला राशि के लोग समय के पाबंद बन जाएं, सिर्फ व्यायाम के लिए आप समय से व्यायाम करने जाइए। ना व्यायाम कीजिए, सुबह 1 घंटा 2 घंटा आप टहलिए। सुबह के मामले में आप अगर आलस्य करते हैं तो शाम को एक आप नियम बना लीजिए कि हमको शाम को 2 घंटा टहलना है तो टहलना है, खुली हवा में टहलना है, लोगों के दोस्तों के साथ गपशप करना है, रात को अधिक देर तक नहीं जागना है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब आपने देखा होगा कि तुला राशि के जो शत्रु होते हैं ये बनते तो जल्दी हैं, लेकिन शत्रुता इनकी समाप्त भी जल्दी होती है। तुला राशि वाले किसी से दुश्मनी करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई इनको बार बार परेशान करे, तकलीफ दे, तो फिर ये छोड़ते भी नहीं है। यही कारण है कि जब तुला राशि वालों को क्रोध आता है तब वो कोई बड़ा घटना का जन्म देता है। इसलिए तुला राशि के लोगों को, क्योंकि इनके रोग शत्रु का स्थान का स्वामी मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, तो गुरु ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है। इनको अपने विवेक से काम लेना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने खान पान के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। पौष्टिक चीजें तुला राशि को अधिक खाना चाहिए, जैसे दूध हुआ, घी हुआ, फ्रूट्स हुआ। ये सब आप जितना सेवन करेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। कभी कभी तुला राशि वाले मद्यपान वगैरह वगैरह भी पकड़ लेते हैं, जो इनके प्राकृतिक नेचर बन जाता है। अब आप इसको छोड़ना चाहते नहीं हैं, किसी ने समझाया तो उसके हाँ में हाँ मिला देंगे। तो आपको अपने नशा आदि से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, और नशा करना ही नहीं चाहिए। आप अगर नशा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लीवर में समस्या आएगी, और वो आपके लिए आगे चलकर बहुत नुकसान दे सकती है। अब चूंकि शत्रु के मामले में देखा जाए तो तुला राशि वाले स्पष्टवादी होते हैं, खुले विचार वाले होते हैं। इसीलिए ये जहां भी कोई निर्णय देते हैं वहां ये अपना और पराया भूलकर स्पष्ट बात कहते हैं। इसी कारण से चापलूस लोगों से इनकी बिल्कुल नहीं जमती है, और वो समय समय पर इन्हें उत्तेजित करने के लिए कुछ न कुछ परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन तुला राशि वाले लोगों को इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने काम पर अधिक ध्यान दें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, और खान पान में आप जहाँ तक हो सके तीखी और उत्तेजित चीज़ों को खाने से बचें, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप स्वस्थ हैं तो आपके पास धन दौलत आता जाता रहेगा, इसकी आप अधिक परवाह न करें। शत्रुओं के मामले में शत्रुओं के उकसावे पर आप तत्काल कोई कार्य न करें, अच्छी तरह सोच विचार करें, फिर आप निर्णय लें। कर्ज के मामले में अगर आप कर्ज में हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा जो भी धन आपका आवे आप कर्ज वाले को देते रहिए। आप कर्ज लेने के लिए तो ले लेते हैं, लेकिन देते समय आप भूल जाते हैं देना है।
फिर पैसा आता है दूसरे काम में खर्च कर देते हैं। ये सब गलत आदतें आपको आगे चल के परेशान कर सकती हैं। इसलिए आप कर्ज से सबसे पहले मुक्त हो जाएं। तो आप ये मान कर चलिए कि रोग और कर्ज कभी बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से ये नियम लागू होता है। आप जितना जल्दी कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका काम चलता रहेगा और आपके जीवन में कोई भी समस्या आई तो वो आसानी से हल हो जाएगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि के रोग, शत्रु, कर्ज के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।